तो चलिए बच्चों हम फिर शुरू करते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आते हैं हम क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। जो पॉवर्टी गरीबी दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे, अब हम ये देखते हैं कि उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो द पॉलिसी टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन हैज evolved in a progressive manner, but hunger, malnutrition, illiteracy, lack of basic amenities continue to be common feature in many parts of India। लेकिन भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, पर उसके बाद भी अशिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक कम्युनिटी, जीवन यापन के लिए जो बेसिक जरूरतें थी उनकी भरपाई नहीं हो पा रही थी। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैव बीन फाउंड अनसेटिस्फैक्टरी। क्यों थे? क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेस थे, सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं थे जो लोगों तक पहुंचाए जा सके। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट था, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या फिर एसेट्स उतनी नहीं थी जहां पर लोगों को बराबर पहुंचाया जा सके इन चीजों का बेनिफिट। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन था, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, यानी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट थी, उनके जो कर्मचारी थे या फिर जो मंत्री मिनिस्टर थे, वो बराबर करप्शन में इन्वॉल्व रहे और उनका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन था वो नहीं कर पाए। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, सड़कें वगैरह नहीं थी, ट्रेंड नहीं थे, स्कूल रोड वगैरह इतने नहीं थे, टेलीकॉम कम्युनिकेशन ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से वो उन चीजों को गांव तक पहुंचाया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं था। लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपुल को एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया गया। इनसफिशिएंट रेड्यूस पॉवर्टी थी, पॉवर्टी उतनी दूर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये जो इनइफेक्टिवनेस था वो गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट का फॉल्ट था, जिन्होंने प्रॉपर और ईमानदारी से, मेन चीज है भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से ये लोग इसको, या फिर वोट बैंक की राजनीति करते रह गए, जिसकी वजह से लोगों तक ये चीजें पहुंचा नहीं पाए, ऐसा इन्होंने भी लिखा है। पॉवर्टी कैन इफेक्टिवली बी eradicated only when the poor start contributing to growth by their active involvement in the growth progress। गरीबी दूर तभी हो सकती है जब गरीब आदमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए खुद भी काम करना शुरू कर दे। दिस इज पॉसिबल थ्रू ए प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। यदि शुरू हो, गरीबों को बढ़ावा दिया जाए, उनको एम्पावरमेंट दिया जाए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए एम्प्लॉयमेंट की, उनका लेवल ऑफ इनकम बढ़ाया जाए, स्किल डेवलप की जाए, उनकी हेल्थ और लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए, तो हो सकता है कि इस गरीबी को दूर किया जा सके। कंक्लूजन ये था कि सिंस इंडिपेंडेंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल आवर पॉलिसीज हैड लेड एम्फेसिस ऑन रैपिड बैलेंस्ड इकोनॉमिक क्वालिटी जस्टिस के लिए इन्होंने काम तो किया, लेकिन जो प्रोग्राम थे वो इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुए जिसकी वजह से लोगों की गरीबी दूर की जा सके। फिर भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए, और पॉजिटिव रिजल्ट ये आए कि नेशनल एवरेज में पुअर लोग कम हुए, गरीबी लोगों की थोड़ा बहुत दूर हुई, लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छे हुए लोगों के, पहले से तो अच्छे ही हो गए, और ये कहा गया कि थोड़ा गरीब आदमी भी थोड़ा प्रोग्रेस करने लगा है। However, when we compare the progress, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं कंट्री का, तो हम ये पाते हैं कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। जो बेनिफिट मिलना था, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होने थे, वो नहीं हुए, लोगों तक संसाधन नहीं पहुंचे, रिसोर्सेस। एक सेक्शन ऐसा रह गया सोसाइटी का, बड़ा पॉपुलेशन, जो इन सब चीजों से वंचित रह गया, जिसकी वजह से सारी चीजें इस स्प्रेड होने के, फैलाने के बावजूद भी रिसोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और वेल्थ की वजह से गोल तक पहुंच पाना संभव नहीं रहा। फिर भी काफी हद तक पहुंच पाए। चलिए यहाँ से खत्म होता है ये चैप्टर, लेकिन हम इसमें बूस्टर पढ़ेंगे बच्चों। तो हम अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी इज यूज्ड टू मेजर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या ये सही है? ये गलत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मेजर था, रिलेटिव मेजर यूज नहीं हुआ। उसके बाद
एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इज मोर इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, ये सही है, गरीब लोग ज्यादा रूरल एरियाज में थे और अर्बन में कम थे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज वन ऑफ द बेसिक रीजन फॉर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, यस ट्रू है, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीबों की वजह से। गवर्नमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच टू रिड्यूस पॉवर्टी प्रूव्ड टू बी वेरी इफेक्टिव, डू यू एग्री? नो, एग्री नहीं है, ये हम देख चुके हैं। मंथली पुअर कैपिटा पर कैपिटा इनकम मेथड अब पॉवर्टी लाइन क्रिटिसाइज्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस, कमेंट। बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि उन्होंने सबको कवर नहीं किया था, डिफरेंशिएशन था, उनका जो मैकेनिज्म था आइडेंटिफाइंग पुअर का वो सही नहीं था, इस तरह से कुछ डिफरेंशिएशंस थे, इनकम एसेट सबको कंसीडर नहीं करते थे, मेथड उनकी सही नहीं थी, क्योंकि ऐसे करके बहुत सारी चीजें थी। कैलोरी बेस्ड नॉर्म इज, अब हम थोड़ा सा पावर बूस्टर देख लेते हैं बच्चों। पावर बूस्टर में क्या है, चलिए, तो मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या मेजरमेंट लिए गए? एक्सीलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेजर नीडेड टू इरेडिकेट poverty is accelerating the growth of rate of economic growth. Fast economic growth would automatically improve the economic condition of the people and reduce the इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्टर किया जाए, ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा यदि इसमें कुछ मेजरमेंट एक्शंस लिए गए। तो ये फास्ट रिमूविंग फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी प्रोड्यूसेस इंक्रीजिंगली लार्जर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनका कहना है यदि फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी होगी तो वो क्या करेगी, अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, हायर इनकम, ये सब जनरेट करने में हेल्प करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, इसकी वजह से दूर हो सकती है गरीबी। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, जो इनइक्वालिटी है इनकम की, इसको दूर करना, यहाँ पर है एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, प्रोडक्शन वगैरह पे जोर देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। फिर आया रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, जो इनइक्वालिटी है इनकम की उसको दूर करने से क्या होगा, बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इफ द हाई ग्रोथ रेट इज अकम्पनीड। यदि हाई ग्रोथ रेट अचीव कर ली जाए तो कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म किया जा सकता है। इनइक्वालिटीज मस्ट बी रिड्यूस्ड इफ डेवलपमेंट इज टू बेनिफिट टू द पुअर। यदि गरीबों तक आपको फायदा पहुंचाना है तो इनइक्वालिटी जो इनकम की है इसको कम करना पड़ेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी सबको एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, तभी सबको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पाएंगी। एग्रीकल्चर को और डेवलपमेंट करना होगा, उनको और फैसिलिटीज देना होगा, प्रोडक्टिव बढ़ानी पड़ेगी, ताकि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सके। वेराइटी ऑफ सीड्स, वेराइटी ऑफ फैसिलिटीज, इरिगेशन, हाईली यील्डिंग फैसिलिटी प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, सीड्स, जिसकी वजह से उनको मार्जिन हो सके और वहां पर लोगों का इंटरेस्ट जाग सके और वो किसानी करने पे काम करें। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी होंगी, टेक्निकल लेबर इन मेथड्स को बढ़ाना होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाना होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुरू हो सकें। और यदि ऐसे काम किए जाते हैं तो निश्चित रूप से गरीबी दूर हो सकती है। लैंड रिफॉर्म्स किए जाएं, जिनके पास होल्डिंग ज्यादा है या जो खेत सही नहीं है उनको इस तरह से किए जाएं जिससे कि प्रोडक्शन के लायक हो सके, खेती करने के लायक हो सके। बहुत सारे मेजर एक्शन गवर्नमेंट को लेने चाहिए इनको बढ़ाने के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपको मैं एक बार फिर से रिकैप दे देता हूं ताकि इस पूरे चैप्टर का मैं एक बार रिवीजन दे देता हूं। पॉवर्टी का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पाता तो वो पुअर कहलाता है। पॉवर्टी भारत में 2 पॉइंट पर है, अर्बन और रूरल, गांव और शहर। पुअर अर्बन एरिया का जो वो है जिसमें वेंडर, स्ट्रीट रैग, बेगर्स, गरीब लोग आते हैं, पाजेस, उनके पास थोड़ी एसेट होती है, ज्यादा एसेट नहीं होती है ना, वो माइग्रेट होते हैं अर्बन की तरह। रूरल में क्या है,
लेबर जो जिनके पास लेबर या फिर वो किसान जो छोटे हैं जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं है, प्रोडक्शन यानी खेती के ज्यादा साधन नहीं है, या तो खेती बाड़ी तो करते हैं लेकिन किराए पर लेकर करते हैं। कॉमन कैरेक्टर पुअर पीपुल का हंगर, भूख, खाना, स्वास्थ्य अच्छा ना होना, एक अपॉर्चुनिटी कम है, रेट उधारी ज्यादा है इनकी, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई नहीं मिलता इनको, जेंडर इनइक्वालिटी है, बिग फैमिली है, पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉवर्टी को मेजर करने के लिए रिलेटिव और एब्सोल्यूट दो मेजर लिए गए। रिलेटिव का कहना कंपैरिजन था इसमें, एब्सोल्यूट में नंबर्स में देखा गया कि कितना गरीबी रेखा के नीचे है। मेजरमेंट ऑफ जेल कॉस्ट सिस्टम दादा भाई नौरोजी ने अडॉप्ट किया। फिर इंडिपेंडेंट के बाद इसमें कुछ चेंजेस किए गए, पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट लाया गया, डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन को के लिए मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की एनालिसिस की गई, कैटेगराइजेशन हुआ क्रोनिक, ट्रांसिएंट और नॉन पुअर का। फिर ब्रिटिश रूल में 70% लोग खेती में थे लेकिन इससे ज्यादा गरीब थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने प्लान करके इंडियन इकोनॉमी को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था। फूड ग्रेन्स वगैरह का भी प्रोडक्शन नहीं होता था, लैंड सीलिंग हुई और जमींदारी सिस्टम था, इनको दूर किया गया ताकि गरीबी दूर की जा सके। फिर कुछ और एक्शंस लिए गवर्नमेंट ने। डिस्ट्रेस एमंग फार्मर्स, फार्मर्स में दूरियां थी, अनस्टेबल थे, यील्डिंग अच्छी नहीं होती थी, उनको प्राइजेस अच्छे नहीं मिलते थे। फिर कॉजेस ऑफ पॉवर्टी में आए तो पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन, जनसंख्या बहुत ज्यादा होना, लो लेवल ऑफ इनकम, लोगों का इनकम लेवल कम होना, ऐसे बहुत सारे मेजर थे। गरीब, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता था, इलिटरेसी रेट था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, इंडेटनेस उधारी बहुत ज्यादा थी, इनकम का इनइक्वालिटी है, इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से। फिर गवर्नमेंट ने कुछ अप्रोच की गरीबी दूर करने के लिए, ग्रोथ ओरिएंटेड और पॉवर्टी, इससे गवर्नमेंट ने मिनिमम नीड प्रोग्राम शुरू किया। इस बहुत सारी योजनाएं लेके आए, उन योजनाओं का ये सारी बहुत सारी योजनाएं लेके आए जिनसे गरीबों को हेल्प करते थे, लोन दे करके या फिर उनको फैसिलिटीज दी जाती थी कि वो रोजगार शुरू कर सकें और अपनी इनकम जनरेट कर सकें। बहुत सारी ऐसी चीजें थी इनकी वजह से गरीबी दूर नहीं हो पाई। चलिए ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्रिप्शन एंड कीप शेयरिंग। थैंक